खाए पिया कबूतर को नहीं लगता है, कबूतर का वज़न कम हो जाता है। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब भाई बेहतर होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुस्त कबूतर का इलाज। कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, एक दवाई आज आपको ऐसी बताएंगे इंशाल्लाह कि आपके एक लोफ्ट से बीमारी दूर हो जाए। ऐसी अचूक मेडिसिन है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह रिज़ल्ट वो मिलेगा आपको कि आप सारी दवाइयाँ भूल जाएंगे। जो भी दुनिया भर की जो ज़्यादा दवाई हैं आप कबूतरबाज अपने पास रखते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब कबूतर सुस्त होता है, पर फुलाता है, कोना पकड़ के बैठता है, या हल्का सा कबूतर का वज़न कम हो जाता है, समझ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? उस वजह पे एक गौर करने की बात यह है कि अगर हम अपने कबूतरों की डीवॉर्मिंग मायने अगर कीड़ों की दवाई हम अपने कबूतर को टाइम से नहीं देते हैं, तो जो पैरासाइट हैं, जो परजीवी हैं, जो कीड़ा है, वो कबूतर के पेट में एक्टिव हो जाता है। खाए पिया कबूतर को नहीं लगता है, कबूतर का वज़न कम हो जाता है। बहुत सारे भाइयों की शिकायत ये है कि हमारे कबूतरों का वज़न नहीं बढ़ रहा है, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन उन्हें ये ध्यान बिल्कुल नहीं है कि हमने अपने कबूतरों को कीड़ों की दवाई कब लगाई थी, उनकी डीवॉर्मिंग कब करी थी, इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। मेरे गांव के भी एक दो मेरे दोस्त हैं, बाहर के भी हैं, कि नूर भाई सारे कबूतर उदास हैं, सुस्त हैं, वज़न कम हो गया, क्या करें इनका। ठीक है, तो उनको वो दवाई मैंने बताई कि ये दवाई कबूतरों में आप लगाओ। और दवाई जब हमने कबूतरों में लगवाई तो उन्होंने बताया कि ये तो कबूतर दवाई देने के बाद और थोड़े से डाउन हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा कि आज इंतज़ार करो और कल देखो फिर क्या होता है। तो इंशाल्लाह कल को जो उस दवाई का रिज़ल्ट था कि सारे कबूतर फुल एक्टिव हो जाते हैं। दवाई है हाईटेक। हाईटेक एक लिक्विड सिरप आता है इसका इंजेक्शन भी है, टैबलेट भी है, लेकिन आपको हाईटेक का सिरप लेना है। और वेटनरी में यूज़ होने वाली दवाई है, पशुओं में यूज़ होती है हाईटेक दवाई। आपको सिरप लेना है स्टोर से और ले करके परमानेंट, मेरा मानना है वो आपके कबूतरों में होना चाहिए। 12 महीने लोफ्ट के अंदर हाईटेक दवाई होनी चाहिए, उसको रखिए। और छोटा सा एक ड्रॉपर लीजिए, जो आँखों में डालने वाली दवाई होती है, खाली ड्रॉपर, और उसमें करके उसको रख लीजिए। कभी भी आपको कोई भी कबूतर सुस्त लगे, 4 बूंद 10 ml या 15 ml पानी में मिला के आप कबूतर को दे दो सुबह खाली पेट। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। सुबह खाली पेट दे दो और 2.5 या 3 घंटे की कबूतर को धूप लगाओ। कबूतर पानी वाली पतली बीट मारेगा, और अगर कोई कीड़ा छोटा मोटा होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, डीवॉर्मिंग की मेडिसिन है ये, सब कीड़ा इससे बाहर हो जाएगा, कबूतर की सफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिरप आता है जेनफ्लॉक्स, ओफ्लॉक्सासिन इसके अंदर साल्ट होता है, और इंसानों में इस्तेमाल होने वाली दवाई है, बच्चों के लिए यूज़ होती है, पीडियाट्रिक मेडिसिन है। जेनफ्लॉक्स का फ़ोटो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जेनफ्लॉक्स दवाई सिरप लाने के बाद में, मान लीजिए आपने सुबह हाईटेक लगा दिया 4 बूंद 10 से 15 ml पानी के अंदर, 15 ml भी दे सकते हैं, 16-17 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या है, कबूतर को आपको फिर 3 बजे 4 बजे जिस टाइम भी आप दाना लगाते हैं, आप अपने कबूतरों में दाना लगाएं। कोशिश करें, अगर कबूतर ज़्यादा कमज़ोर है, वज़न कम है, तो दाना थोड़ा हल्का देने की कोशिश करें। कबूतर आपका वज़न ज़्यादा कम नहीं है तो जो रेगुलर रूटीन में दाना है आप वो भी दे सकते हैं। हल्का दाना जैसे रोटी है, ये दे सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं हल्का दाना क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। रोटी, अगर कबूतर ज़्यादा कमज़ोर है और कबूतर अगर वज़न कम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत सुस्त है, तो आप जो दाना है चल रहा है वही दाना आप कबूतरों में रहेगा। और फिर जब शाम को आप कबूतर अपने बंद करेंगे, 3 से 4 बूंद जेनफ्लॉक्स सिरप के आप कबूतर को वो दे देंगे। फिर क्या है, पहला दिन तो ये होगा, फिर दूसरे दिन क्या है, 3 दिन तक जेनफ्लॉक्स का सिरप डेली उसको शाम को बंद करते टाइम आपको देना है। ये ऐसी मेडिसिन है, आप हमेशा अपने कबूतरों में रखिए। कुछ भाई क्या करते हैं, जेनफ्लॉक्स की जगह पावर जेल का भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वो ये भी करते हैं कि पावर जेल और हाईटेक को एक जगह मिला करके रख लेते हैं, कबूतर को कोई भी दिक्कत होती है तो ड्रॉप दे देते हैं। लेकिन अलग अलग दवाइयाँ हैं, वो वेटनरी में यूज़ होने वाली है, वो एक इंसानों में यूज़ होने वाली है। तो मैं तो ये सलाह नहीं देता कि आप
मिला के रखें, अलग अलग रखें, ऐसे ही इस्तेमाल करें। और आप एक तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि कबूतर में ज़्यादा दिक्कत है, कबूतर ने जब दाना पानी चुग के रात को फ्री हो गया तो आप उसे रात के टाइम भी 4 बूंद हाई टैग उसके मुंह में ऐसे ही डाल के उसको छोड़ दें। ये भी एक बहुत आसान तरीका है, ये भी इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा तरीका है, ये भी असरकारक है। इससे भी आपका कबूतर जो है सुधार में आ जाएगा। और एक दिन तो आपको कबूतर में कोई सुधार नहीं लगेगा, हल्का सा डाउन लगेगा, लेकिन जैसे 2 दिन 3 दिन होंगे ना तो कबूतर के अंदर आप देखेंगे कबूतर जो है ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बिल्कुल फिट है, कभी इधर कभी उधर मस्त रहेगा कबूतर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये दवाई आपके लॉफ्ट में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। और इसका ये ऐसी दवाई है दोस्तों के बहुत से लोगों के सीक्रेट हैं। ये चीज़ ही ऐसी होती है कि इंसान छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को मशहूर कर देती हैं, उसको कबूतरबाज बना देती हैं। या नस्लें हमारे पास जब भी मौजूद रहेंगी जब हम उनकी देखभाल कर पाएंगे, जब हम उनके इलाज कर पाएंगे। बीमार सबके होते हैं कबूतर, किसी के कम किसी के ज़्यादा। जो जितना ध्यान रख लेता है, बीमारी की रोकथाम कर लेता है, मौसम के हिसाब से कबूतरों का ध्यान रखता है, उसके कबूतर हमेशा फिट रहते हैं और कबूतर फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक लॉफ्ट के अंदर बचे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।